अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मैं स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हूँ और आज मैं आपको स्विट्ज़रलैंड में ऐसी दुकान का विज़िट करवाऊँगा जिसको सेल्फ सर्विस शॉप या होफलैंडन कहा जाता है। ख़ास तौर पर ये इन इलाकों में होता है जब मुझे अभी ज़रूरत है बहुत सख्त और मैं चीज़ें ख़रीदना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पर जाऊँगा। तो इसीलिए ये हमारे घर के करीब ही एक शॉप है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं होता, आप इसको खुद ही ख़रीदते हैं। और ये अब मैं शॉप में आ गया हूँ, अभी मैं आपको ये शॉप दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे ये शॉप देख सकते हैं, ये देखें, यहाँ पे कोई दुकानदार नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल होता है। ऐसी दुकानों को सेल्फ चेकआउट शॉप्स भी कहा जाता है या फार्म्स शॉप भी इनको कहा जाता है। ये इंतहाई दिलचस्प होता है। मैं अभी इंटर हो गया हूँ, ये देखें, ये शॉप में मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं। ये ख़ुदकार या सेल्फ सर्विस की दुकानें होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें पड़ी हैं। ऐसी दुकानों में ज़्यादातर मकामी किसानों की तरफ से फराहम करदा ताज़ा सब्ज़ियाँ भी आपको मिल सकती हैं, फल आपको मिलते हैं, दूध आपको मिलता है, दीगर मसनूआत आपको आसानी से मिल जाती है और ग़िज़ाई अशिया की यहाँ पे कोई कमी नहीं होती। इसकी कीमत भी बहुत मुनासिब होती है और बहुत ज़बरदस्त होती है। बुनियादी तौर पर ये जो छोटे छोटे कारोबारी लोग होते हैं वो अपने घर के सामने इस तरह की शॉप्स वो खोलते हैं और यहाँ पे आपको हर किस्म की चीज़ मिलती है। आपको ताज़ा अंडे भी मिलते हैं, ज़री पैदावार जो इनकी होती है वो इसमें फ़रोख्त करते हैं। और इन शॉप्स का जो क़याम है वो 20वीं सदी के आखिर में इन्होंने शुरू किया था। जब शहरी इलाकों से आप दूर होते हैं, सुपर मार्केट्स का रुझान भी अब काफ़ी बढ़ गया है, तो देही इलाकों के किसानों ने अपनी मददाब के तहत अपनी पैदावार को फ़रोख्त करने के लिए ये दुकानें बनाई हैं ताकि लोग आसानी से यहाँ से ख़रीदारी कर सकें और वक्त की पाबंदी की भी वो ज़रूरत नहीं होती, इंसान आकर अपने लिए चीज़ें ख़रीद सकता है। अब जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इन दुकानों में कैमरे भी लगे होते हैं, QR कोड्स इन्होंने दिए हैं और ऐप के ज़रिए भी आप अदायगी कर सकते हैं। ये तमाम सहूलियत आपको मुयस्सर होती है और हर किस्म की चीज़ें यहाँ पे वो मिलती है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रीज़र है, इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आइसक्रीम भी पड़ी है, कुछ नैगेट्स पड़ी हैं और चिप्स वगैरह भी पड़े हैं, ये भी आप ख़रीद सकते हैं। तो रात का वक्त हो, दिन का वक्त हो, आप आकर इनसे चीज़ें ख़रीद सकते हैं। इन दुकानों पर कोई मखसूस वक्त भी नहीं होता, ये दुकानें अक्सर 24 घंटे भी खुली होती हैं, आपको ताज़ा चीज़ें भी मिलती हैं और आप काफ़ी इसको एंजॉय भी करते हैं। मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये छोटी सी शॉप है मगर बहुत ही अच्छी है। आज मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे इसके बारे में बात करूँ। ये जो लोकल कम्युनिटी होती है उसके लिए इंतहाई अहम होता है। इसमें ईमानदारी भी आपको देखने को मिलती है, इंतहाई ईमानदारी से लोग आते हैं यहाँ पे, पेमेंट करते हैं। और ये बॉक्स पड़ा है, आप देख सकते हैं, इस बॉक्स में आप पैसे डालते हैं और कैश बॉक्स भी इसको कहा जाता है या डिजिटल पेमेंट, पेपाल वगैरह QR कोड्स के लिए भी ये मैं हाथ के इशारे से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आ सकते हैं और आप QR कोड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ये चूँकि इन दुकानों में कोई दुकानदार या अमला नहीं होता तो आप काफ़ी इंजॉय भी इसको कर सकते हैं, इसलिए इनकी जो ऑपरेटिंग लागत होती है वो इंतहाई कम होती है, मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी इंतहाई मुनासिब होती है, आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। ये छोटी सी शॉप मैंने आपको दिखाई। आप जब भी यूरोप आएँ तो आपको यहाँ पे ख़रीदारी करते हुए मज़ा आएगा। ये दुकानें सिर्फ़ किसानों को बराह रास्त सारिफिन तक पहुँचने का मौका भी देती है, बल्कि जो शहरी होते हैं देही इलाकों के दरमियान राब्ते का एक अहम ज़रिया भी है। तो यकीनन आपने इस ब्लॉग को पसंद किया होगा। अगर आपने मेरी वीडियोस मज़ीद देखनी है तो आप मेरे YouTube चैनल अरबाब फ़ारूक जान को सब्सक्राइब करें, मुझे फ़ॉलो करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए
آپ میرے چینل پر ضرور تشریف لائیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔